तो आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत पढ़ेंगे घन और घना। घन, क्यूब और घना। क्यूबॉइड। अच्छा बच्चों, आखिर घन कैसे कहते हैं और घनाभ कैसे कहते हैं तो समझते हैं थोड़ा। आप लोगों में अधिकांश बच्चे लूडो का खेल जानते होंगे। लूडो के खेल में आप लोगों ने पासा देखा होगा, देखा है ना बच्चों पासा। तो वो जो पासा होता है वो घनाकार ही होता है। कुछ पासा इस तरीके से होता है, उस पासे को चलिए हम बना लें। देखिए ये जो है लूडो का पासा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से पासा होता है और उसमें कुछ ऐसे अंक रहते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर 1 है, नीचे 2 है और पीछे साइड पीछे साइड 3 है। और आप अपने साइड देखो, ये हिस्सा ये है आपका 3 और ये है 4। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं 4। ये है मान लीजिए 5 और ये है 6। कुछ इस तरीके से रहता है ना बेटा। घन और घनाभ ये जो है त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृतियों से यहाँ पर मतलब है कि जिसमें 3 विमाएं हो, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। ठीक है। अगर आप गौर करें, एक विमा ये है आपकी, एक विमा ये है आपकी, एक विमा ये है आपकी, है ना। इसको अगर मान लें L, इसको मान लें अगर B, इसको मान लें H। ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो प्रत्येक खंड में आप देखिए कितनी L है। एक L ये है बेटा, एक L ये है, एक L ये है, एक L ये है। ऐसे मान लीजिए ये क्या है आपका घन है ना। अब यहां से देखिए, अगर इसको L मानेंगे तो ये एक L है, ये बेटा L है। इस साइड देखिए ये भी L होगा, ये भी L होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर देखिए पीछे साइड की चौड़ाई है ना, एक B, इस साइड देखिए एक B, पीछे साइड भी 4 B होंगे, 4 L होंगे और H, एक H, 2 H, 3 H, समझ रहे हैं ना। तो कितने टोटल H, 4 L, 4 B और 4 H। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये टोटल जो विमाएं होती हैं, यानी कुल जो घन की विमाएं होती हैं, भुजाएं होती हैं, विमा को ही बोलते हैं भुजा। कितनी होती हैं? 4 दूनी 8, 4 3 12। आप गिन सकते हो। ऊपर देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर यहां से। तो घन की कितनी भुजाएं होती हैं? घन की भुजाएं बेटा कुल, अगर कुल घन की भुजाएं पूछे तो कुल भुजाएं या इसी को हम विमाएं बोलते हैं, वो होती हैं 12 और मुक्ता होती हैं 3। मुक्ता 3 होती हैं। अच्छा, अब आखिर एक चीज तो हमने ये समझ लिया। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जो लूडो का पासा होगा उसमें जितनी सतह होते हैं, टोटल सतह कितनी होती हैं? आपको मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6। देखो आप, एक इसके पीछे साइड, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 इस साइड, मेरे साइड 5 और उस साइड 6। तो कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है। आपने लूडो के पासे में देखा होगा कि 6 के 6 पृष्ठ बराबर होते हैं। 6 के 6 पृष्ठ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 6 पृष्ठ बराबर कब होंगे? जब उनका L
बी और एच तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और ये एल बी एच आपस में, यानी कि घन की जितनी भी भुजाएं होती हैं उनके बीच में कितने अंश का कोण होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए। ठीक है, तो वह त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, वो आकृति कहलाती है घन। क्या कहलाती है, घन। तो यहां से बेटा मान लीजिए एल बी एच, इनका कोई एक मान है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, वो है ए इकाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहीं पर, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले घन की पूरी डिटेल में हम चर्चा कर लें। अगर बच्चों आप क्या करो, इन परतों को खोल दो, ये चीज समझिएगा, इन परतों को आप खोल दो। तो देखिए क्योंकि एल बी एच तीनों बराबर हैं, यानी कि जितनी ये भुजाएं हैं, बीमाएं हैं, वो सब के सब बराबर होंगी, ए होंगी। इनको आप खोल दीजिए। देखिए इसके ऊपर के ढक्कन को ऐसे खोलोगे तो कैसे आ जाएगा ये ए। जब चारों भुजाएं बराबर हों बेटा और बीच का कोण 90 अंश हो तो वर्गाकार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या है, ऊपर का, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कौन सा भाग है, ये भाग है 3 वाला, यानी 1 और 3। अब समझना, इसको ऐसे खोलेंगे तो ये कौन सा भाग निकल आएगा, ये भाग निकल आएगा 6 निकल आएगा ना। और ये जब नीचे खोलेंगे तो भाग बच्चा क्या होगा, 2 होगा ना। और इसके जो है आप बगल वाले को खोलेंगे, अब बचा क्या, 4 बचा। 4 कहां है, सोचो जरा, 3 है हमारे पीछे वाला, तो 4 आगे वाला, तो 4 ये रहेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको गौर करिएगा, 3 पीछे है तो पीछे कब आएगा, अगर ये पीछे को हम एक बार खोलेंगे, दोबारा खोलेंगे तो इस साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 3। कैसे देखना, ऐसे समझो इसको बेटा, आप ऐसे मोड़ लोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसको देखो, एक बार ऐसे मोड़ोगे ऐसे तो 5 बगल में आ जाएगा और इस साइड 6 आ जाएगा, और फिर 3 को ऐसे मोड़ोगे तो 4 के पीछे ऐसे 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 4 के पीछे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, आपने एल बी और एच क्या मान लिया, ए, क्योंकि घन की कंडीशन क्या होती है कि एल बी एच ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होकर कुछ ना कुछ तो मान होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया ए। अगर बेटा ये ए है, ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या हो जाएगा, ए रहेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आप देखिए ये एल है तो ये भी एल है, और ये क्या है, ये बी है, ये एल है, ये बी है। आप देखो ये क्या है बच्चों, इसको मैं यहां पर ए को मिटा रहा हूं, समझ तो गए होंगे, नहीं तो बहुत यहां पर लिखने में दिक्कत होने लगेगी। ये एच है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एच होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एच होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये क्या होगा, ये बी होगा, ये क्या होगा, ये एल होगा। इतनी चीज समझ रहे हो ना। अब आप देखो, एक देखो तो एक किससे घिरा हुआ है, एल और बी से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है ना। एल कितना है, ए है, यानी कि ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। 4 देखो, अब ये सब बराबर है, एल बी एच तीनों बराबर हैं, ये कितने हैं, ए के, तो ये सब की भुजाएं कितनी हो जाएंगी, प्रत्येक ये वर्ग होगा, ये हो जाएगा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, ये ए,
ये ए, ये ए, ये भी ए, 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 ए। सोचो जरा आप कि जो भी आकृति होगी, जो भी भाग हो, कितने भाग हैं टोटल, पृष्ठ कितने हैं, 6 पृष्ठ हैं। और जो भी पृष्ठ हैं वो किससे घिरे होंगे, किन्हीं 2 विमाओं से घिरे होंगे, या तो एल बी से घिरे होंगे, या एल एच से घिरा होगा, या बी एच से घिरा होगा। तो बेटा जब एल बी एच तीनों के तीनों ए हैं, तो चाहे वो एल से घिरा हो या बी से घिरा हो, वो घिरा किससे माना जाएगा, ए से ही तो माना जाएगा। तो जितनी भी इसमें पृष्ठ हैं वो किससे घिरा होगा, ए से घिरा होगा। ठीक, अब जरा बताओ, ये जो है, जो 6 पृष्ठ हमने अलग निकाले हैं आपको दिखाने के लिए, ये किसके भाग है, इसी की तो भाग है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारा घन का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, घनाभ की भी चर्चा बाद में करेंगे। आप बच्चों देखना, अगर हम, ये क्या है, वर्ग है ना वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल, पहले देखो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है घन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण क्षेत्रफल, या इसी को बोलते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा बच्चों, दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझ लो, ये घन के संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब। सपोज करो बच्चों, देखिए इसकी बीमाएं बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप मान के चलो इसकी बीमा बराबर है, ठीक है, मान लो, सपोज करो बेटा ये पृष्ठ होता है, ये अगर हम इसका पूरे का जितने पृष्ठ है, कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 और 6, अगर इनका जो पूरे पृष्ठ यानी कि 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कुल निकाल लें तो वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल या घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम ऊपर वाले भाग को यानी ऊपर वाले पृष्ठ को हटा दें इस तरीके से और नीचे वाले पृष्ठ को हटा दें, तो बेटा जब 2 पृष्ठ हट जाएंगे, जब 2 पृष्ठ हट जाएंगे तो कितने पृष्ठ बचेंगे, 6 में से 2 पृष्ठ हट गए, 4 पृष्ठ बचे ना, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो आप देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कितने पृष्ठ होना चाहिए, 4 पृष्ठ होना चाहिए, 2 पृष्ठ आप हटा देते हो। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए कितने पृष्ठ होना चाहिए, पूरे के पूरे 6 पृष्ठ होना चाहिए। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। देखो अगर गौर करो आप, हम निकाल लेंगे क्या, वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है, a है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। समझना, एक भाग का क्षेत्रफल a स्क्वायर आया, दूसरे भाग का क्षेत्रफल 2a स्क्वायर, तीसरे भाग का क्षेत्रफल 3a स्क्वायर, चौथे भाग का क्षेत्रफल यानी कि 4 भागों का कुल क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, 5 भागों का क्षेत्रफल 5a स्क्वायर और 6 भागों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 6a स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय की। तो बेटा पार्श्व पृष्ठीय का मतलब क्या है, फिर मैंने आपसे कहा 4 भागों का जो 4 पृष्ठ हैं उनका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अगर बच्चों हम ऊपर और नीचे के भाग को हटा दें तो कितने भाग बचेंगे, 1 2 3 4, एक का है a स्क्वायर, दूसरे का है a स्क्वायर, तीसरे का भी a स्क्वायर, चौथे का भी a स्क्वायर, तो चारों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो और चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर हम पूरे घन का क्षेत्रफल निकाल लें, और कितने पृष्ठों को हटाया आपने, 2 पृष्ठों को, ऊपर वाले पृष्ठ को और नीचे वाले पृष्ठ को हटाया,
तो अगर हम दो पृष्ठों का क्षेत्रफल हटा दें तो जो हमारा मिलेगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 6a² और कितना माइनस करना है, दो भागों के क्षेत्रफल को, तो 2a², तो कितना बचेगा 4a²। तो ये जरूर याद रखिएगा। कभी कभार घन की दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, तो जब आपका ऊपर का छत निकल गया, नीचे की फर्श निकल गई, खोखला हो गया, तो दीवारें हैं तो बची, तो चाहे आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, चाहे आपसे कहे कि एक घनाकार कमरा है उसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, आप तुरंत जान जाओ कि कौन सा फार्मूला लगेगा, 4a²। ठीक है, यहां पर a क्या है, जहां a घन की भुजा है, L क्या है, भुजा है, B क्या है, भुजा है, H क्या है, भुजा है, और इसके बराबर a माना है, तो a क्या होगी, भुजा होगी। आपको ये समझ में आया, यानी कि घन का क्षेत्रफल हमने पढ़ा, इसके अंतर्गत हमने घन का संपूर्ण पृष्ठ या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a² और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², इसको हमने जाना। अब बात करते हैं हम घन के आयतन की। घन का आयतन, ये तो बहुत इजी होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, घन का आयतन नहीं लेकिन आयतन। अच्छा, आयतन का बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखना, सपोज करना है, ये क्या है, आपका घन है ना, घन, और ये है आधार, दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, आधार। अगर हम आधार, अच्छा आयतन का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु का हमको आयतन ज्ञात करना हो तो समझ लीजिए हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि वह वस्तु कितना स्थान घेरे है, कितना स्थान घेरे है। तो अगर हमको जैसे इस डिब्बी का आयतन ज्ञात करना है, एक डिब्बी कैसी है, घनाकार डिब्बी है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है, तो अगर हम आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसका गुणा हम ऊंचाई से कर दें तो हमको इस डिब्बी का आयतन पता चल जाएगा, इस घन का आयतन पता चल जाएगा। तो घन का आयतन यानी कि जैसे घन क्या था हमारा, ये था, ये आधार इसका क्या है, ये बच्चों आधार है, यानी L और B, ऊंचाई कितना है H। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, मैंने अभी क्या बताया, घन के आधार का क्षेत्रफल, घन के आधार का क्षेत्रफल गुणे घन की ऊंचाई। तो बेटा घन के आधार का क्षेत्रफल, बेटा घन का आधार, आधार का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, समझना है कि चीज को, लंबाई गुणे चौड़ाई, और घन की ऊंचाई कितनी है h, अभी पूरा नहीं हुआ, l कितना है बेटा, क्योंकि घन का जो आधार है वो वर्गाकार है ना, वर्गाकार, यानी कि जो प्रत्येक जो भुजा L B H है वो क्या है, L B H बराबर a। तो यहां से क्या हो जाएगा, a गुणे a बराबर a क्यू। तो घन का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन बेटा हो जाएगा, ये क्या है, भुजा, भुजा की घात 3 हो जाएगा ना। तो घन का आयतन भी हम पता कर ले इस तरीके से, ठीक है। तो घन का आयतन हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। चलिए एक इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल हो जाए, मैं लिख रहा हूं, यदि एक घनाकार बक्से
बक्से की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब उस बक्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है सवाल, आपको दिया क्या गया है? तो बेटा पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, दिया गया है ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है हमको? सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैंने फार्मूला आपको क्या बताया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक घन में या एक ये बक्सा घनाकार बक्सा है, तो घनाकार बक्से में आपके कितने पृष्ठ होंगे? 6 पृष्ठ होंगे, तो 6 का क्षेत्रफल यानी कि 6a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 5 25 25 छक्के 150, 150 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मीटर होता तो हम वर्ग मीटर लिख देते या मीटर स्क्वायर कर देते, ठीक है। आगे देखो, दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4a स्क्वायर, यानी कि 4 और 5 का स्क्वायर, 5 25 चौके 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर यहां से? तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है घन का आयतन, यानी कि बक्से का आयतन। बक्से का आयतन के लिए मैंने क्या बताया था? a की घात 3, भुजा की घात 3, भुजा क्या है? 5, 5 की घात 3, 5 25 5 125। और आयतन के लिए हम क्या लगाते हैं? घन इकाई, यानी कि इकाई क्या है यहां पर? सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर घात 3, घन सेंटीमीटर। बच्चों स्टार्ट करते हैं घनाभ। और घनाभ को समझने के पहले हम कुछ घरेलू वस्तुओं की चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने घर में बक्सों को देखा होगा, बक्सा जो होता है, संदूक जिसे बोलते हैं, वो एक घनाभ का उदाहरण है। माचिस की डिब्बी देखी होगी, सबके घरों में है, वो भी एक घनाभ का एग्जाम्पल है। ईंट, ये भी घनाभ का उदाहरण है। आप अगर इस पूरी डिब्बी को देखें, अभी तक मैं क्या करता था, इसको कट करके बताता था, अब पूरी डिब्बी को अगर आप देखें तो ये भी क्या है? घनाभ ही, एक तरीके से घनाभ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आखिर घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। इसमें अगर आप देख रहे हो तो 6 पृष्ठ हैं, 1 2 और 3 इसके पीछे, आगे वाली पृष्ठ को जो आपकी तरफ है
इसको मैं 4 से डिनोट कर रहा हूँ और इसको मैं सर्किल इस वजह से इसमें कर दिया कि आप इन दोनों पे फर्क जान पाओ। 3 क्या है, पीछे वाली जैसे ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये 3 है और ये 4 है। ये है आपका 5 और ये क्या है 6। तो मैं आपसे कहूँ घनाभ में कुल 12 भुजाएं होती हैं, यानी 12 बीमाएं होती हैं। मुख्यतः 3 बीमाएं होती हैं। प्रत्येक बीमा एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती है और घनाभ में फलक भी 6 होते हैं। तो आप सोचोगे कि ये तो सर घन में भी होते हैं, तो इस घन और घनाभ में क्या अंतर है? तो घन और घनाभ में बेटा एक अंतर है। वो अंतर क्या है? आपने घन में देखा था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वे परस्पर एक दूसरे के समान रहती थी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या होती थी? बराबर होती थी। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं है। इनमें ये तीनों बीमा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। बाकी क्षेत्रफल निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट है। चलिए हम बात करते हैं घनाभ के क्षेत्रफल की। तो इसमें भी वही चीज, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, या इसको हम बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा क्या बताया था? पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके पृष्ठों की भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए, आप जैसे घन में सारे पृष्ठों को खोल लिए थे, उसी तरीके से हम इसके पृष्ठों को भी खोल लें। तो सबसे पहले हम इंडिकेट करते हैं बेटा, ये LO है, ये B है और ये H है। तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये आपका क्या होगा? B होगा, ये B होगा, ये आपका क्या होगा? H होगा, ये आपका H होगा और ये भी H होगा, ये L होगा। इसमें भी देखिए 4 L है, 4 B है, 4 H है, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इनको चलिए हम खोलते हैं। तो आप देखो, ऊपर वाले पृष्ठ को आप खोलोगे तो देखिए कुछ इस तरीके से खुल गया ना। आप देखो, ये वाला पृष्ठ कौन सा है? 1 नंबर वाला। ये वाला पृष्ठ कौन है? आपके सामने, यानी कि 4। और नीचे वाले को इस तरह खोल दोगे तो ये कौन नंबर हो जाएगा? 2 नंबर। अब ध्यान देना बच्चों, इस वाले पृष्ठ को आप ऐसे खोलोगे, ये कौन सा नंबर होगा? 6 नंबर। और इसके पीछे से एक पृष्ठ आएगा जो कि इसके पीछे है, वो क्या है? 3 है। और इसके ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया होगा ना? वहां पर क्या था बेटा? वहां पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी भुजाएं क्या थी? बराबर थी, एक। और यहां पर क्या है? ध्यान देना पड़ेगा कि एक किससे घिरा है? एक जो पृष्ठ ये किससे घिरा है? 4 किससे घिरा है? 2 किससे घिरा है? 5 किससे घिरा है? 6 किससे? 7 मतलब 3 किससे? तो चलिए एक देखो किससे घिरा है। एक अगर देखो तो L और B से घिरा है,
एल बी से। ठीक, यहां पर हम अगर 4 की बात करें तो 4 देखो किससे घिरा, एल और एच से। तो एल तो ये है, ये क्या है, एच। समझ आ रहा है ना। 2 देखो किससे घिरा है, तो ये तो बी था। 2 देखो एल और बी से घिरा है ना भाई, इसी के ये जस्ट नीचे है, तो इसका मतलब जिससे ये घिरा होगा उसी से तो ये घिरा होगा, जो जिसके जस्ट नीचे होगा वो सेम टू सेम होंगे। तो ये क्या होगा, एल एल बी बी। बात कर लें 6वें नंबर का, किससे घिरा है, बी और एच से। तो एच ये है, ये बी और ये भी बी। 3 नंबर का बच्चों किससे घिरा होगा, जिससे 4 घिरा होगा उसी से तो 3 घिरा होगा। तो 4 घिरा एच और एल से, तो 3 भी घिरा होगा एच और एल से। चाहो तो आप देख सकते हो, देख लो। ठीक है, 5 किससे घिरा होगा, बी और एच से, जिससे 6 घिरा होगा, क्योंकि जब इस तरह इसको बंद करेंगे तो 5 के नीचे 6 आ जाएगा, तो बी और एच से घिरा होगा 5 भी। चाहो तो आप देख लो, देखो बी और एच। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच तो ये ही है, ये बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, तो हमको कुल पृष्ठ, देखिए आपको मैंने एक चीज बताया कि प्रत्येक जो यहां पर भुजाएं हैं वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 अंश का बनाते हैं ना। अच्छा, 90 अंश का कोण बनाते हैं, आमने सामने की देखिए भुजा बराबर भी है, तो ये क्या होंगे, आयत है कि नहीं है ये। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, इसका 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 निकाल लें, और सबको जोड़ देंगे तो ये जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ना। ये काम करते हैं, तो क्या लिखें, आयत यहां पर चलिए लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या है, आयत पहले का क्षेत्रफल एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत 2 का क्षेत्रफल, 2 कहां है, 2, इसका भी क्या हो जाएगा, एल बी। आयत 3 का क्षेत्रफल, 3 कहां है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एल एच। आयत 4 का क्षेत्रफल, 4 कहां गया, ये 4 क्या हो गया, एल एच। आयत 5 का क्षेत्रफल, तो आयत 5 का क्षेत्रफल क्या होगा, बी एच या एच बी, कुछ भी कर लो। और आयत 6 का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ये भी बी एच हो जाएगा। ये क्या है सब, 1 2 3 4 5 6, ये है पृष्ठ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल सबको हम जोड़ देंगे, तो बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप अगर देखो जोड़ो तो एल बी प्लस एल बी प्लस एच एल, एल एच प्लस एल एच, बी एच प्लस बी एच। तो गौर करो यहां से बेटा कितने एल बी हैं, ये एल बी हैं 2 एल बी, 2 एल एच और 2 बी एच। तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से ये कुल पृष्ठीय बेटा क्षेत्रफल हो जाएगा 2, कॉमन अगर ले लें तो मिलेगा हमारा एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ये हमारा आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व के लिए मैंने आपको बताया था, ऊपर का सिरा खोल दीजिए, ये तो पूरा घना भी है, इसमें तो बनाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर का खोल दीजिए और नीचे का बच्चों खोल दीजिए। जब हम ऊपर और नीचे के भाग को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कितने पृष्ठ बचेंगे हमारे पास, 4 पृष्ठ बचेंगे ना, 4 पृष्ठ।
तो जब 4 पृष्ठ बचेंगे तो 4 पृष्ठी जो 4 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको ऊपर वाले पृष्ठ को हटा देना है और नीचे वाले पृष्ठ को भी हटा देना है। तो चलिए मैंने ये हटा दिया। ये आपका क्या था, बी था, ये क्या था, एल। तो देखो समझना, यहां से ऊपर वाले पृष्ठ यानी कि पहले पृष्ठ को आप हटा दो, ठीक। और कौन से पृष्ठ को हटाना है आपको, आपको दूसरे पृष्ठ को हटाना है, पहले और दूसरे, ऊपर नीचे को। तो बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, आप यही समझ सकते हो कि नहीं। तो हमारे पास क्या मिला, 3, 4, 5, 6, इनको अगर जोड़ देंगे तो हमारा 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। जोड़ दो, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, इनको दोनों को जोड़ दो तो 2, ये क्या है बेटा, LH है, सॉरी ये LH है, तो 2LH प्लस 2BH। यहां से हम क्या ले लें, 2 अगर कॉमन ले लें, यहां से 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लिख सकते हैं कि 2LH प्लस 2BH। तो चाहो तो इस फार्मूले में याद रखो और चाहो तो इसमें कुछ कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, 2H, तो क्या बचेगा अंदर, L प्लस B। ये हमारा आ गया 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जान लिया और 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र आपको पता चल गया, ठीक। अगर आपको इसको शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं घनाभ के आयतन की, घनाभ के आयतन की। तो घनाभ के आयतन की मैं चर्चा जैसे घन में है उसी तरीके से घनाभ में हम क्या अगर जान लें, नीचे का पृष्ठ ले लें और उसका क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ के आयतन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे घनाभ की ऊंचाई, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल गुणे घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन। वही कॉन्सेप्ट जो घन में था। तो घनाभ का आयतन हम कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन घनाभ के आधार का क्षेत्रफल गुणे घनाभ की ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, L गुणे B, घनाभ की ऊंचाई है H, तो ये क्या हो जाएगा LBH, यानी कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो चलिए हमने घनाभ के लिए भी 3 फार्मूले निकाल लिए, एक 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे कि इन फार्मूलों को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, किसी बक्से की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर
तथा गहराई, गहराई से मतलब यहां पर ऊंचाई से है, तथा गहराई 4 मीटर है, तब बक्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं L बराबर कितना दिया है 5 मीटर, B बराबर कितना है 2 मीटर और H बराबर कितना दिया है 4 मीटर। तो पहले क्या कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, और सूत्र में हम लोग क्या पढ़े LB, L का मतलब 5 गुणे 2, LH यानी 5 गुणे 4 प्लस BH 2 गुणे 4, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 20 10 30 और 30 8 38, 38 दूनी कितना हो जाएगा 76 वर्ग मीटर, क्योंकि भुजाएं जो दी हैं वो मीटर में। ठीक है, तो ये हमारा कुल पृष्ठीय आ गया। पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं 2h, और h की जगह क्या है 4, तो 2 गुणे 4 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B यानी कि 5 प्लस 2, तो 4 दूनी 8 और 5 2 7, 8 सत्ते 56, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। अब क्या बचा आयतन, तो आयतन के लिए LBH, L कितना है 5, B 2, H 4, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 घन